एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी संज्ञानात्मक सहभागिता बच्चों की विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चे एक्टिवली सीख रहे हो, कैन बी फैसिलिटेटेड बाय, किस चीज से हम बच्चों को कंस्ट्रक्टिव यानी एक्टिव बना सकते हैं सीखने में, उनका संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो जिससे। ठीक है ना। ये कौन व्यक्ति है जो हमें इतनी रात को मेल कर रहा है पढ़ने की जगह? आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग योर क्लास। कौन है? दीपक या टी? हम इनको मेल बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम क्लास ले लें जरा। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की कह रहे हैं ज्यादातर लोग, तो कॉग्निटिव एंगेजमेंट यानी संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, यानी बच्चे अपने दिमाग से, अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग, अपनी इमेजिनेशन, अपनी मेमोरी, अपना परसेप्शन, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने लॉजिक के साथ अगर समझें तो उसके लिए क्या जरूरी है? बच्चों की अब बात करना आपस में बिल्कुल सही है, डिस्कशन से संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। इमोशंस भी जरूरी है एक व्यक्ति के, एक टीचर के भी। पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हाँ बच्चों में अच्छे सकारात्मक रिश्ते होने चाहिए। एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन बिल्कुल भी सही नहीं है कि बाहर से आपने इम्पोज कर दिया डिसिप्लिन तो वो खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में थोड़ा बहुत शोर नॉर्मल है, थोड़ी बहुत बातचीत की एक्टिविटी होना नॉर्मल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को हटा देंगे क्योंकि वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा 22वां सवाल आपके सामने क्या कहता है? द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल्स, यानी When a child fails, the system fails, मतलब जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, यानी बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता है ना। Which of the following supports this statement? इनमें से कौन सा है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि जो बच्चों की असफलता है वो विद्यालय की असफलता है, यानी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं किसी स्कूल में तो विद्यालय का सिस्टम फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप बताएंगे, 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करें, परेशान मत हो, उदय सर की क्लास जल्दी ही कराएंगे, आज बात कर लेंगे उनसे, है ना। अच्छा सुधांशु, देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एबिलिटी, मतलब स्कूल इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो बच्चों में भेदभाव कर सकें, भेदभाव को, विभेदीकरण को सामर्थ्य दे सकें। तो इससे घटिया बात, इससे बेकार बात, इससे 2 रुपीज की बात कोई और नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल्स डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात हमें सही लग रही है। भाई बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सेम मेथड से कैसे सीख जाएंगे, है ना। तो डिफरेंट मेथड्स का वहां यूज नहीं होता, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं हो पाता। तो बी ऑप्शन सही है। सी है चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद द स्कूल रिक्वायरमेंट्स। भैया बच्चों को विद्यालय की जरूरतों के अनुसार नहीं ढलना, विद्यालय को बच्चों की जरूरतें देखनी है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एबिलिटी एंड लेस आईक्यू। अब ज्यादातर जो मोर देन 50% पॉपुलेशन का आईक्यू तो सेम ही है, एवरेज आईक्यू के लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एवरेज आईक्यू की वजह से फेल हो रहे हैं, वो तो बल्कि आपको तरीके आने चाहिए सिखाने के। तो 22 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार, ये कहता है टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी, यानी अगर हम रेलिवेंट होने की बात करें या अर्थपूर्ण होने की बात करें किसी संप्रत्यय के, तो किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण, यानी कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिस संदर्भ में बात हो रही है। अगर हम दिल्ली बोल रही हूँ, भारत की राजधानी की बात कर रहे हैं तो मतलब कॉन्टेक्स्ट हो, उसके बारे में कुछ संदर्भ हो कि क्यों बनी, या अगर हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं तो भैया अच्छा अंग्रेजों ने बनवाया था, ये था वो था, मतलब उस संदर्भ में बात हो सके, ठीक है। और मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जो जीवन से जुड़ी हुई हो, जिसका कोई अपने आप में लॉजिक हो। तो टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन से तो रटना हो जाएगा ना, रेलेवेंट कहां हुई, कॉन्टेक्चुअल कहां हुई, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ, ये बात सही है। रेलेवेंट वो है हमारे लिए जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ाना उसके लिए अर्थपूर्ण है। वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो उदाहरण आप कभी नहीं भूलते जो आपके जीवन से जुड़ता है, जो आपकी लाइफ से कनेक्ट होता है। इतनी बात सही है या नहीं? हिंदी वोकैबुलरी वीक है, कैसे करें? अरे प्रैक्टिस करो यार, इतनी मूवीज देखी, हिंदी वोकैबुलरी अभी तक अच्छी नहीं हुई। आपके साथ में जो है उसको दिखा दीजिए। श्वेता, ये पूरे 5 रुपए लेती हैं, उससे कम में नहीं दिख पाती है है ना, तो इनको आप 5 रुपए वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, पेटीएम। रिप्रोड्यूस्ड, मजाक करें, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार सी ऑप्शन, रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिल के कमजोर लोग हैं, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं, वो मजाक भी नहीं सह पाते। सी ऑप्शन है रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक इन दी चाइल्ड्स नोटबुक। भैया पाठ्य पुस्तक से डायरेक्ट उल्टी नहीं करनी होती, एज इट इज नहीं लिखना होता। मेमोराइज्ड वेल, तो ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है कि रट्टे लगाने हैं। तो बी ऑप्शन बच्चे के जीवन से जोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पढ़िएगा एक बार, और 4-6 सवाल हैं, फिर देखिएगा एक बार। आप मजाक प्यारा करती हो, अच्छा धन्यवाद। देखिएगा ये कह रही हैं व्लॉग देख लें इनका, अभी व्लॉग दिया था ना, मतलब दिया नहीं था, व्लॉग अपलोड हुआ था दूसरे चैनल पे, उसमें इनकी शक्ल दिखी है। ये अभी भाव खा रही हैं, आपने बुला क्या लिया इनको? नहीं तो वैसे तो रोड पे ऐसे ही घूमती फिरती हैं, कोई देख ही ले, कोई नहीं देखता। छी छी यार, क्या हो गया मेरे को आज। खैर कोई बात नहीं, मेरी नींद की कमी है और एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया मैंने, और दिन भर से काम कर रही हूँ दशहरे पे, और मेरे भाई बहन घूमने गए हैं ट्रिप पे, शिमला और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे भी नहीं पता। तो उस केस में ये मेरे अंदर का दुख है जो आप लोगों के साथ बाहर आ रहा है खुशी के रूप में। देखिए एक बार, क्योंकि सबकी छुट्टी है। द फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता का भय नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, यानी असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। यानी अगर आप में असफलता का भय ही रहेगा तो आप ठीक से पढ़ेंगे भी नहीं, आप ठीक से तैयारी भी नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें असफलता के भय की, देखिएगा सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन सेट्स करा दो आप। यू आर माई सोलमेट, लव यू सो मच मैम, आपसे मिलना है मैम, लव यू सो मच बिग फैन। थैंक यू आयुषी, आपने गिफ्ट बहुत प्यारा भेजा था, मेरे आंसू आ गए ये सुन करके, काश कहीं और से भी यही सुना होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ही कह दें, अच्छा लगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन नहीं देने, बता रही हूँ। तो थैंक यू आयुषी, और बिल्कुल यार आप लोग सच में बहुत प्यारे लोग हैं। आते हैं इधर क्वेश्चन पे। द फियर ऑफ फेलियर यानी असफलता के भय की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको बच्चों से दूर भगाना जरूरी है। अगर आप पहले ये मान लेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे तो कहां से आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, या आपके मन में डर इतना बड़ा हो गया कि आपकी कोशिश से बड़ा डर हो गया तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस फियर्स कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन अ क्लासरूम बाय अ टीचर, यानी बच्चों के डर को संभाला नहीं जा सकता क्लासरूम में टीचर के द्वारा, ऐसा थोड़ा ही है ना। स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन, ये कोई बात है, बच्चे इमोशन लेस होकर के आए स्कूल में जब आए तो, है ना, उनमें कोई इमोशन ना बचे, रोबोट्स बना दें हम उनको। टीचिंग इसीलिए वैसा प्रोफेशन नहीं है कि आप जहां ओवर प्रोफेशनल हो जाएं, है ना, ओवर नहीं हो सकते, आपको बच्चे से जुड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, फेलियर एंड एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग, ये बात सही है बट उतनी सही नहीं है, हो सकता है इससे बेहतर हो। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर्स, हम ऐसा थोड़ी कहेंगे भैया डर लगना तो, जेबी वॉटसन कह रहे हैं, आपसे 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर किसी को याद हो तो याद कर लीजिए। वॉटसन क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ होते हैं। क्या है? 3 इमोशंस हैं, 3 इमोशंस बाय बर्थ, जन्म से होते हैं हमारे अंदर 3 इमोशंस, एज पर जॉन ब्रॉडस वॉटसन, ठीक है, जेबी वॉटसन, ये वही है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का जनक कहते हैं इनको, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, 3 इमोशंस हैं, फॉल के नाम से आपको याद रखना है, फियर, एंगर और लव, FFAL, ठीक है। फियर यानी भय हमारे अंदर जन्म से है, बच्चों को आप ऊपर उछालते हैं, आपको दिखता है कि उसके अंदर भय की भावना आती है, बाद में वो उसको एंजॉय करने लगता है। एंगर यानी क्रोध, ठीक, इरिटेट होना, ठीक। लव यानी प्रेम, ठीक, प्रेम प्रसंग नहीं, प्रेम की बात हो रही है, ठीक। तो ये जन्म से हैं एज पर वॉटसन, लिटिल एल्बर्ट पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वही वॉटसन है, ठीक। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में इमोशंस नहीं होंगे, वो इमोशन लेस होगा और इमोशंस का होना फेलियर है एंड ऑल, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अलग ही मूड में लग रही हो आप। प्रिया, मैंने देखा और मुझे कुछ लोगों ने बोला भी, आप में से भी 1-2 लोगों के मेल आ गए कि मैं ओवर सीरियस हो रही हूँ जीवन में, तो हो ही रही होंगी शायद कहीं ना कहीं, जो क्लासेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अब मैंने सोचा अब मैं लाइट मूड में रहूंगी, बहुत हो गया सीरियस होना, पता नहीं मैं क्यों सीरियस थी, मुझे भी नहीं पता, होते हैं जीवन में फेजेस, ठीक। तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अब मैं ओवर ह्यूमरस बनूंगी जब तक लोग ये ना कहें कि भाई अब बहुत हो गया, मजाक बना के रख दिया, तब तक मैं ऐसे ही फालतू फालतू मजाक करती रहूंगी। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अगर आप बच्चे को ये समझा दें कि फेलियर और गलतियां ये सब नेचुरल हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में जिसने कुछ बहुत अच्छा किया हो, कभी कुछ गलती ना किया हो, मतलब सीखा हो और गलती ना की हो, कभी ना कभी तो हुई होगी, हो सकती है इंसान से गलती होना, नेचुरल बात है। तो फियर ऑफ फेलियर, फेलियर से डर के नहीं बैठ जाना है, ठीक है ना, कोशिश करनी है अच्छा करने की, बट फेलियर आएगा तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जब बच्चों को आप समझा देंगे या खुद को भी समझा देंगे तो ये आप पे हावी नहीं होगा फियर ऑफ फेलियर, है ना। और बट होंगे कुछ लोग आप में से
जिनको शर्मा जी के बेटे ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, कौन कैसी नजर से देख रहा था, हर चीज से फर्क पड़ता है। तो अब ऐसे लोगों का जीना तो वैसे भी दुश्वार हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स बिकॉज, यानी कि अगर हम बात करें, आपको हेडेक है तब भी आप हम सबको, हाँ देखो मेरा हेडेक ही गायब हो गया, मैं खुद ही भूल गई। बहुत बढ़िया नूर, थैंक यू श्वेता। ऐप पर क्लास रेगुलर क्यों नहीं आती सीटेट की? कोल सीटेट की क्लास होती है थर्सडे और फ्राइडे, कितना पढ़ोगे सीटेट में? वैसे ही मैंने 40 घंटे पढ़ा दिया इस बार सीटेट में, है ना। तो वो थर्सडे और फ्राइडे आपका टाइम टेबल है, रेगुलर की जरूरत नहीं है, नहीं तो खत्म हो जाएगी जल्दी। और अभी आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी दिन भर क्लासेस होती हैं, तो आप 6-7 क्लास अगर दिन में लेंगे तो चक्कर आ जाएंगे आपको, इसलिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं ना। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड, यानी अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। मतलब अगर आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं किसी को तो हर बात पे आप रिवॉर्ड देंगे तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पहली बात तो ये कि रिवॉर्ड क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन बढ़ाता है ना, और एक टाइम के बाद आपका वो एक्सटर्नल मोटिवेशन लंबा आपको दूर तक नहीं ले जा पाएगा जीवन में। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कम करते हैं, ये इंक्रीज कहाँ करते हैं। दे डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं उसको तो बढ़ा रहे हैं। दे डिक्रीज बोथ, नहीं दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी जो रिवॉर्ड्स हैं इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। अगर मुझे कोई काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, तो अब मेरे अंदर का जो इंटरेस्ट था उस चीज को करने का, मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा कर सकती थी, वो खत्म हो जाएगा। अगर मुझे ये सेशन लेने में मजा आ रहा है तो भाड़ में जाए दुनिया, मुझे रोज सेशन लेने की जरूरत नहीं है आज मैं जीवन में जहां पे हूं या जो भी चीजें हो रही हैं, बट मुझे पसंद है आप लोगों के साथ जुड़ना, अच्छा लगता है, इंटरनल मोटिवेशन है तभी बनी हुई है इतने सालों से, नहीं तो तब तक बनी रहती है लोगों की जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंटरनल मोटिवेशन को ये कम करती है, नहीं तो आज दशहरा पे हमें मिलने की कोई आवश्यकता सच थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो अच्छे समस्या समाधान करता होते हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उनके अंदर कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है, क्या क्या कह रहे हो मैम, ऐसा भी हो सकता है क्या दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा? श्वेता मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली, बाकी देखते हैं इस पे क्या किया जा सकता है, मैं इसमें पर्सनली अभी थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर फिर बताऊंगी आपको। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, क्रिएटिविटी लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अच्छे जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं वो रचनात्मक होते हैं, कुछ नए ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, यानी एक सेट पहले से सेट नहीं कर रखा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी बस इसी तरीके से हमें एक्ट करना आता है, दूसरा तरीका हम अपनाएंगे ही नहीं, फ्लेक्सिबल हैं वो, इसका मतलब ये हुआ। डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं, यानी डिफरेंट दिशाओं में सोच पाते हैं, जो कि सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, फंक्शनल फिक्सनेस क्रिएटिविटी। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत देती है। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है भैया, दुनिया में कोई समस्या हो और आपके घर में मम्मी कहें क्योंकि तुम फोन यूज करते हो इसलिए तुम्हारे सर में दर्द है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है, इसलिए तुम फेल हो रहे हो, दुनिया का कोई भी रीजन हो और वो फोन पे ले आए, या कोई भी प्रॉब्लम हो सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी गलत है, क्रिएटिविटी ठीक था। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। अच्छा, कन्वर्जेंट थिंकिंग से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है आज तक? ठीक। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस पॉजिटिव नहीं होती। तो ए ऑप्शन ही है एकमात्र सही उत्तर कि अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स वो हैं जो नए नए तरीके से क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिस्पॉन्स सेट, यानी उनमें लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट है, यानी वो पहले से एक रिस्पॉन्स सेट करके नहीं बैठेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमें तो ना ही कहना है, अरे सुन तो लो सामने वाले की, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी अपसारी चिंतन, जो कि सी ऑप्शन है, मतलब थर्ड है इसमें। तो अपसारी भी अच्छा होता है क्योंकि अलग अलग दिशाओं में सोचेगा बच्चा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, फटाफट से देख लीजिए। टीचर बिलीव्स अबाउट सक्सेस, टीचर्स बिलीव्स अबाउट सक्सेस, यानी जो शिक्षक के विश्वास है, जो उनका मानना है सफलता को लेकर के या फेलियर को लेके, बच्चों के सफलता या फेलियर को लेकर के, ऑफन इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन, वो बच्चों के अधिगम को और उनकी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। Especially from the disadvantaged groups, वो बच्चे जो किसी भी रूप में वंचित समूह वर्ग से आते हैं, जिन्होंने या तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, घर में किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, कमजोर वर्ग से हैं, किसी ऐसे समाज या संस्कृति, मतलब ऐसे वर्ग से हैं समाज के जिसको पिछड़ा माना गया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर उस केस में हम देखें तो ऐसे बच्चों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है या आप
आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आप फेलियर को और सक्सेस को कैसे देखते हैं एज अ टीचर, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा बच्चे की सोच को कि मेरे टीचर ने तो मुझे ये सिखाया है, मैंने ये सीखा है, तो उसकी लर्निंग और मोटिवेशन को प्रभावित करेगा फॉर श्योर। इस बारे में कौन सी एक बात करेक्ट है? टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली, यानी शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों को बेहद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपको अगर अच्छी उम्मीद है बच्चे से तो वो मेहनत करेगा, है ना, आप उसको ज्यादा मोटिवेटेड फील करा पाएंगे। बी ऑप्शन है टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद द, नहीं, कंट्रोल नहीं करना, बच्चों की स्वतंत्रता को कंट्रोल नहीं करना, फ्रीडम देनी है। टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स, ऐसा नहीं है कि टीचर को एनकरेज करना चाहिए कि दूसरों से अच्छा करो, भैया खुद से बेहतर करो, कल जैसे थे आज बेहतर बनो उससे। फिर है डी ऑप्शन, टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन स्ट्रेटेजीज टू अवॉइड फेलियर एंड एट एनी कॉस्ट, कि बस फेलियर से बचना है चाहे कुछ हो जाए, तो ऐसी सक्सेस किसी काम की नहीं है, फिर आप चतुर रामलिंगम बनेंगे 3 इडियट वाले। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर कि भैया टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रभावित करती हैं बच्चों के सीखने को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अगर हम बात करें तो टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी एक सकारात्मक अधिगम एनवायरनमेंट या वातावरण क्रिएट करने की जब हम बात कर रहे हैं विद इन द क्लासरूम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर्स, यानी शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं, यानी अगर मुझे एज अ टीचर अच्छा माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम में तो व्हाट शुड अ टीचर डू, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है वो है फॉलो द फिक्स्ड टाइम टेबल। देखो फिक्स्ड नहीं होना है किसी भी चीज पे, फ्लेक्सिबल होने के समय में अगर आप फिक्स्ड होंगे तो जीवन नर्क हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होना है। अब वो वाला समय नहीं रहा कि आप कभी खुशी कभी गम के वो बन जाए अमिताभ बच्चन के कह दिया ना कह दिया, वैसे जीवन नहीं चलता। आपको बच्चों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल एट टाइम्स होना पड़ता है, टाइम के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए, डायनामिक होना जरूरी है। बी ऑप्शन है आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि आप डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को या तो अवार्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू, ये भी गलत तरीका है ना, इससे क्या होगा, खुद से बच्चे का इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। फिर है सी ऑप्शन आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको कहेंगे जिसमें बच्चों के इमोशंस को इंक्लूड किया गया हो, यानी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया हो, उसके इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का आपने बच्चे को मौका दिया है। फिर है डी ऑप्शन आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। देखो इमोशंस को वैल्यू क्यों कर रहे हैं हम एज अ टीचर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा रोबोट नहीं है और हमने एक चैप्टर पढ़ा है कॉग्निशन एंड इमोशन, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं बाय हिमांशु सिंह, पुराना मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपने बैचेस में तो पढ़ाई होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग, हमारी जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं जो कि कॉग्निशन कहलाती हैं, हमारी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं, सोचना समझना तर्क करना इमेजिन करना, वो सब कॉग्निशन कहलाती हैं। तो ये जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं जिनको हम स्कूल में डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये अलग नहीं है इमोशंस से, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, है ना। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे के इमोशंस को भी इन्वॉल्व करें और उसको कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, यानी सुगम वातावरण दें जो उसके लिए सेफ हो, इमोशनली कंफर्टेबल हो। जितना कंफर्टेबल बच्चा घर पे महसूस करता है उतना कंफर्टेबल वो स्कूल में भी महसूस करे, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रैक्टिस सेट मत लो आज के टाइम पे, तो वैसे लेने का मन है तो ले लो, किरण का ले लो, आर गुप्ता ले लो, कोई भी ले लो, वो प्रीवियस ईयर में तो कोई भी ले लो। नुजरत क्लास में सो रही है, ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं किया करो, हैं सोने आते हो यहाँ, हैं मम्मी पापा को शिकायत भिजवा देंगे, चिट्ठी भेज देंगे। देखिएगा अगर हम बात करें 29th क्वेश्चन की, तो देखते हैं, शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड, यानी एक टीचर को, एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता, कह दिया ना बस कह दिया, टीचर ने कहा है ना। बच्चे बचपन में तो ऐसे होता है कि वो अपने पिताजी से लड़ जाएंगे आकर के, बच्चे अगर वो छोटी बच्ची है या बच्चा है कि मेरी टीचर ने यही बताया, चाहे जब अगर दिल्ली किसी और देश का हिस्सा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग दिल्ली फिर किसी और देश का हिस्सा हो जाएगी, या फिर अगर दिल्ली राजधानी नहीं है तो वो नहीं है, कोई और है फिर उसके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि टीचर ने जो कह दिया वही मान लिया, है ना। अगर हम बात करें तो ये बात सही है या गलत है आपके अनुसार? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। यस क्या होता है? यस तो हो ही नहीं सकता। नो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स विच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चलो ये तो डिफरेंट बात हो गई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो बात ही नहीं हो रही है, ये थोड़ी कहा है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता,
ये भी गलत है। नो टीचर्स इन एनी केस आर इररेलेवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन दी डिजिटल एज। व्हाट द समझदारी। नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो फिर इन सब में तो एक ही बात बनती है, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है तो आप टीचर के सामने रख पाए, इतनी स्थिति होनी चाहिए। तो यस, ये क्या है? नो, क्योंकि ये बात सही नहीं है, अथॉरिटी फिगर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स व्हिच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। इसका मतलब ये था कि विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में झिझक महसूस होगी, और अगर झिझक महसूस होगी तो उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। मैंने टीचर के बारे में पढ़ लिया था ऐसा कि टीचर को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बट यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि बच्चे जिन टीचर से वो डरेंगे, वो अथॉरिटी फिगर्स हैं, डांट लगा देंगे, सबके सामने बेइज्जत कर देंगे, तो वो उनसे फिर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, और बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो ना बात को? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आप सो सकते हैं, गा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो आपका मन करे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। शुड रॉन्ग आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय द टीचर्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस। यानी कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? मतलब डिस्कशन चल रहा है, मान लो एक बच्चे ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ और बताया। अब आप क्या कर रहे हैं? जैसे बच्चा कुछ बता रहा है और आपको गलत लग रहा है, आपने कहा अरे रुको रुको, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब इससे क्या होगा? ऐसे डिस्कशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भाई, आप किसी को अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो पहले उसकी बात सुनते तो हैं कि नहीं, या उसको बीच में ही रोक देंगे, है ना? पहले आप बच्चे की बात को सुनने देंगे, उसका एक्सप्रेसिव होना जरूरी है, उसका खुद को अभिव्यक्त कर पाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तो ए ऑप्शन है यस, चिल्ड्रंस एरर्स शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। नहीं, ऐसा नहीं है, इस केस में नहीं। आप बाद में भी उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तुरंत मत रोकिए बच्चे को, नहीं तो वो अगली बार अपनी बात कहने से झिझकेगा, वो अपनी बात कहने से हेजिटेंट हो जाएगा, नहीं कहेगा अपनी बात। बी ऑप्शन है नो चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। बिल्कुल भाई, बच्चे को अपनी बात कहने देने की आजादी होनी चाहिए, बेशक वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, एटलीस्ट वो बोल तो दे। उसको गलत होने का डर बचपन से नहीं बिठाना है, पहले उसको कहने दो अपनी बात, फिर बाद में उस पर डिस्कशन हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना छोड़ देंगे गलती के डर से। ठीक है ना? रॉन्ग आंसर्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ऐसा भी नहीं है कि आपको दिमाग में इंफॉर्मेशन भरनी है, दिमाग में इंफॉर्मेशन भरनी नहीं है।